हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 12th क्लास है, 12वीं क्लास जो है, सीबीएसई आरबीएसई जो बोर्ड क्लास है, उसका जो पोइट्री पोर्शन जो है, उसका जो पोइम वाला जो फर्स्ट जो पोइम है माय मदर एट 66, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। माय मदर एट 66 जो पोइम है वो किसके द्वारा कंपोज की गई है? कमला दास की द्वारा। जो इसकी जो पोइट्रेस है वो कौन है? कमला दास है। और माई मदर एट 66 इट मीन्स वो अपनी जो माँ है, जो उसकी माँ की जो एज है वो 66 है, उस समय के बारे में वह डिस्कस कर रही है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो हमारा जो फर्स्ट पोइम है उस पे है, और आगे से जब भी आपका जो सेशन चलेंगे वो आपकी जो 12th की जितनी भी वीडियो, जितने भी जो पोएम है, जितने भी जो लेसन है, जितने भी जो टीचिंग जो मटेरियल जो है, स्टडी जो मटेरियल है, वो आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, बने रहिए हमारे चैनल में, और हम आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो 12th बेसिस पे हैं, जो आपकी जो एग्ज़ाम है, जो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें जो आएंगी वही चीज़ें हम आपके लिए लेके आएंगे। ओके, तो देखिए हमारी जो पहली पोएम है वो है मदर एट 66। ये कमला दास की है। कमला दास जो है वो 1934 में उसका जन्म हुआ, और उसका जो एंड हुआ, उसका जो डेथ हुई वो 2009 में हुई। यहाँ बोल रही है जो कमला दास जो है वॉज बोर्न इन मालाबार केरला। मालाबार जो है केरला में, वहाँ पे उस कमला दास का जन्म हुआ था। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोइट्स। यहाँ जो इंडिया की जितने भी जाने माने जो पोइट्स हैं उनमें उनका नाम जाना जाता है। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको मेन चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो कमला दास जो है वो एक इंडियन पोइटिस थी। ओके, इसकी बहुत सी जो पोएम हैं, बहुत सी जो स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, वो पब्लिश्ड हुई थी। यहाँ ये कह रहे कि हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सटाइलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उसके जो वर्क्स हैं, उसकी जो कृतियां हैं, वो मौलिकता, बहुआयामिकता तथा स्थानीय परिवेश की गंध लिए मानी जाती है। यहाँ फ्लेवर ऑफ द सॉइल, देखिए यहाँ जो फ्लेवर शब्द है, वैसे फ्लेवर का मतलब तो क्या हुआ, कोई भी चीज़ का स्वाद होता है, लेकिन यहाँ जो दे रखा है कि इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सोइल, यानी कि जितनी भी कमला दास की जितनी भी पोएम आपको मिलेंगी उनमें वहाँ जो घरेलू जो चीज़ें होती हैं, ओरिजिनलिटी होगी उनमें, उनमें वर्सेटिलिटी होगी, और जो इंडिजिनस फ्लेवर का मतलब क्या हो गया, जो आपकी जो स्थानीय जो चीज़ें होती हैं, स्थानीय जो परिवेश होता है, उसकी आपको उसमें झलक मिलेंगी। समझे क्या? Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुटी। यानी कि माधवी कुटी के नाम से उसने मलयालम में और इंग्लिश में अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, जो उसने काफ़ी सारे इसके नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो पब्लिश्ड हुई हैं। देखिए माधवी कुट्टी का पहले आप, हम लोग तो जब टीवी में छोटे थे तब देखते थे, माधवी कुट्टी की जो छोटी छोटी कहानियां हैं वो भी माधवी कुट्टी के नाम से आती थी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट, जो 1977 में पब्लिश हुई थी। ये जो अल्फाबेट ऑफ लस्ट है वो इसका जो नॉवेल्स हैं वो इंक्लूड है उसके वर्क्स में। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लट एंड द अदर स्टोरी, ये उसकी कहानियों के नाम है। पद्मावती द हार्लट एंड अदर स्टोरीज जो 1992 में पब्लिश हुई थी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, इसके अलावा और भी जो इसकी पोइट्री की जो बुक्स हैं। शी इज ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। देखो इसने जो एक संवेदनशील जो लेखिका है, देखिए इसने लिखा है ना सेंसिटिव राइटर। सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया? संवेदनशील, जो हर चीज पे सेंसिटिव हो उसको बोलेंगे संवेदनशील। सी इज ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। जो ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं, जो मनुष्य के जो रिलेशन हैं, मनुष्य के जो जितने भी संबंध होते हैं आपस में, घरेलू जो संबंध होते हैं, उसके ऊपर इसने एक जटिल नजाकत को काव्य की भाषा में व्यक्त किया है।
जो कॉम्प्लेक्स जो सबलिटीज हैं उनको अपनी काव्य की भाषा में इनको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ये इसके बारे में हमारा एक छोटा सा क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब हम क्या करेंगे, पोएम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसकी जो पोएम है वो स्टार्ट करते हैं कि ये जो पोएम है वो क्या बोलती है। स्पेशली देखिए इस पोएम में जो वो अपनी ग्रैंड जो मदर है उसके ऊपर इसने लिखी है। ग्रैंड मदर में उसके बारे में, उसके वृद्धावस्था के बारे में नहीं कहते कि भाई वृद्धावस्था को कोई टाल नहीं सकता है कि नहीं है। तो वहाँ पे कोई भी वृद्ध व्यक्ति है उसके शारीरिक जो रूप है उसका कमज़ोर हो जाता है, उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो लुक है वो चेंज हो जाता है। तो उसके बारे में इसने बहुत कुछ बताया है। यहाँ पे देखिए इसने जो बिफोर यू रीड इसके नीचे जो लाइन लिखी है कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। यहाँ पे इस बात में बहुत ही गहरा दम है। ये कह रहा है कि जो उम्र का बढ़ना होता है ना वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या कभी आपने सोचा कि हमारे जो वृद्ध माता पिता हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या एक्सपेक्ट रखते हैं। उनका एक्सपेक्ट यही है कि भाई हमारा सम्मान करे, हमारे जो फैमिली के जो मेंबर हैं वो हमारी एडवाइस को माने। उनका ये जो मैटर करता है कि हम उनका जो भी छोटा कहना है वो उनका करें और वो जो कहें उन्हीं के अकॉर्डिंग हम चलें। ओके, तो अब देखिए हम पोइम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कमला दास जो है वो अपनी दादी को बारे में बोल रही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने मेरी माँ को देखा। माँ यहाँ पे वह किसको बोल रही है, अपनी ग्रैंड माँ को ही बोल रही है। ओके, ये ध्यान रखना है। वैसे हमें माँ ही बोलना है, हमें ग्रैंड मदर नहीं बोलना है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, यानी कि जो लास्ट फ्राइडे था, जो फ्राइडे मॉर्निंग थी, वहाँ से कोचिन एक शहर का नाम है। घर से पेरेंट्स के जो माता पिता के जो घर हैं वहाँ से जाते हुए मैंने आई सा माई मदर बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब के बगल में, मेरे बगल में मैंने मेरी माँ को देखा। डॉज, देखिए यहाँ जो ये वर्ड दे रखे हैं उनको आप ध्यान से समझना, इनके अर्थ जो है वो आपसे क्या करेंगे, पूछेंगे। यहाँ क्या बोल रहे हैं, डोज। डोज का मतलब क्या हुआ, यहाँ डोज का मतलब वैसे आपको मैं हिंदी में बताता हूँ, ऊँगना। ओके, ऊँगते हैं ना अपन, डोज करते हैं ऐसे, मतलब उबासी लेते हैं। ओपन माउथ, ओपन माउथ का मतलब खुला हुआ मुंह। ओपन माउथ का मतलब क्या हो गया, खुला हुआ मुंह हो गया। जैसे कि जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना उनका ऑलमोस्ट जो मुंह होता है वो खुला हुआ होता है। हर फेस एसन लाइक दैट, एसन का मतलब क्या हुआ, पीला पड़ जाना। एसन का मतलब क्या हो गया, पीला पड़ जाना, बुझा बुझा हुआ सा, लाइक। देखिए यहाँ पे लाइक जो है एक कंपैरिजन किया है। आप जब भी इसका एक्सप्लेनेशन करोगे इसको बोलेंगे सिमिली बोलेंगे। जब भी कोई चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है तो लाइक शब्द का यूज किया जाता है, लाइक और एज। ये आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो लिटरेचर में आपको इतना ध्यान में ये रखना है कि कंपैरिजन जब भी करते हैं इनको बोलते हैं लिटरेरी टर्म बोलते हैं, इनको लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं, इनको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना अलंकार। हिंदी में आपने सुना होगा, अलंकार शब्द सुना होगा। अलंकार जो है जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा तो वो हिंदी में बोलते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार हो गया। इस तरह से जो अलंकार होते हैं हिंदी में, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है। बहुत सारे जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो आपके इसमें आपको कहीं ना कहीं लिखने पड़ेंगे, इसलिए ध्यान रखना। ये जो लाइक वर्ड है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये एक सिमिली को इंडिकेट कर रहा है। जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए और उसमें लाइक शब्द जहाँ पे किया जाएगी, जैसे कि सी इज लाइक ए काउ, वह एक गाय के समान है, तो यहाँ पे सी का कंपैरिजन गाय से किया गया है, इसलिए वह क्या हो गया, सिमिली हो गया। एक बार आपको इतना ध्यान में रखना है सिर्फ कि भाई यहाँ पे लाइक शब्द जो है ना वो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए वो सिमिली वर्ड है, इतना ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, देखिए लाइक दैट ऑफ ए कोरप्स। कोरप्स का मतलब क्या होता है, शव। कोरप्स का मतलब क्या हो गया, शव। एंड रियलाइज्ड विद पेन, पेन का मतलब क्या हो गया, दुख दर्द, जिसको हम बोलेंगे। तो ये कह रहा है कि आई सा माई मदर बिसाइड मी, मेरे साथ जो बगल में बैठी मेरी जो माँ है उसको मैंने देखा। डोज, ऊँगते हुए। ओपन माउथ, खुले मुंह से। हर फेस एसन
उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ है, बुझा हुआ है, किसके जैसा? लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यानी कि एक शव की तरह। आपने देखा होगा कई बार, जैसे कि वो जो शव होता है उसका बिल्कुल बुझा हुआ चेहरा, पीला चेहरा ऐसे लगता है। रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड आउट, जितना वो दिखती थी वैसी की वैसी वो क्या हो गई थी, उससे ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही मैंने वो क्या कर दिया, वो जो विचार था मेरे दिमाग में कि यार बुढ़ी अम्मा है, इतनी बुढ़ी हो गई है, क्या पता कब जाए कब नहीं जाए, ऐसा जो विचार था मेरे मन में वो मैंने पुट अवे कर दिया, उसको मैंने अलग कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और मैंने कहाँ देखा? लुक्ड आउट, बाहर देखा, जिसमें मैं ट्रेवल कर रही थी बस से बाहर मैंने देखा। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब पीछे छूटते हुए। जो यंग ट्री थे, देखो बस में बैठते हैं ना तो अपने जो पेड़ पौधे होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, वैसे ट्रीज क्या हो रहे थे? पीछे छूट रहे थे। द मैरी चिल्ड्रेन, देखिए मैरी, ये स्पेलिंग को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। मैरी का मतलब क्या हुआ भाई? एक जो मैरी होता है वो होता है MARRY, एक क्या हुआ? MARRY, और दूसरा होता है MERRY। इन दोनों में क्या फर्क होता है जानते हो क्या? ये MARRY इसका मतलब होता है विवाह करना, शादी करना, और ये जो मैरी है MERRY इसका मतलब होता है खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो ध्यान रखना, द मैरी चिल्ड्रेन, और मैंने जो खुश बच्चे थे, जो प्रसन्नचित्त जो बच्चे थे, वो स्पीलिंग कर रहे थे। स्पीलिंग कहाँ से? स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर ऐसे खुशी खुशी से दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। ऐसे मैंने बाहर देखा, मतलब क्या करने के लिए? उस विचार को भुलाने के लिए। कौन सा विचार? जो उसकी मदर थी, बार बार में वो उसको सता रही थी कि कितनी बूढ़ी हो गई है, कब चली जाए, ऐसा जो विचार था उसके दिमाग में, उसको हटाने के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, भाई सिक्योरिटी जो होती है, सुरक्षा कर्मी जो भी चेक करते हैं, उनके बाद में, वहां पे करने के बाद में, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स का मतलब थोड़ी दूरी पर खड़ी होने के बाद में, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उसको वापस देखा। भाई नजर तो पड़ी ना। वेन पेल, वेन का मतलब होता है बुझा हुआ, वेन का मतलब क्या हो गया? बुझा हुआ, ऐसे मतलब जैसे कि आदमी का चेहरा जो पीला पड़ जाता है ना, पीला जिसको बोलेंगे वेन, और पेल, पीला, पेल का मतलब पीला, वेन का मतलब ऐसे झुलसा हुआ, बुझा हुआ, विदर्ड किया हुआ, मुरझाया हुआ, झुर्रियां पड़ी हुई, ऐसे जो चेहरा है ना उसका उसने वापस देखा। एज ए लेट विंटर्स मून, देखो यहाँ पे ये एज शब्द वापस काम में लिया डियर, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब भी आप एक्सप्लेनेशन करो, जब भी आप व्याख्या करो, तो ये चीज़ आप लोग लिखोगे तो इसका एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ जो है सिमिली का यूज किया है। देखिए जिस तरह से होते हैं ना अपने इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, पर्सोनिफिकेशन हो गया, एलिट्रेशन हो गया, सिमिली हो गया, मेटाफोर हो गया, ये जो है ये एक जिसको बोलते हैं ना सुसज्जित करने का, पोइट्री को, पोएम को सजाने के लिए काम आती हैं ये चीज़ें। वैसे ही यहाँ जो एज है, आपको ये ध्यान में रखना है कि एज जो शब्द है यहाँ कंपेरिजन किया गया, जैसे मैंने बोला कि ही या फिर सी इज ए काउ, यहाँ सी की तुलना, सी इज एज ए काउ, यहाँ पे सी की तुलना काउ के साथ की गई है। ही इज एज ए लोइन, वह एक लोइन के समान है। सी इज, वह एक काउ के समान है। तो यहाँ पे कंपैरिजन जब भी करते हैं अपन, तो यहाँ ये जो सिमिली है उसका यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसका जो चेहरा है वो लेट विंटर्स मून, उनके साथ में तुलना की गई है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और उसको उसने बुढ़ी महसूस किया। फेमिलियर एक, वापस वही फेमिलियर, जाना पहचाना सा जो मेरा जो एक है, एक का मतलब क्या हो गया भाई? दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, मेरा जो बचपन का जो फियर है ना वापस उसके दिमाग में आता है। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन इन सब के बाद में भी मैंने कहा कि सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं जो कुछ भी किया, जो मैंने डिड का मतलब जो कुछ भी मैंने किया वो सिर्फ और सिर्फ स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ओके, इस तरह से आपकी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। अब देखते हैं इसमें जो स्प्रिंटिंग मीन्स शॉर्ट फास्ट रेस, क्या करना? शॉर्ट फास्ट रेस यानी कि पीछे छूट जाना।
रनिंग। ओके, उसके बाद में वेन दे रखा है ना, कलरलेस, कलरलेस का मतलब बुझा हुआ, मुरझाया हुआ, ये चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, आपको पोएम समझ आ गई। यहाँ पे पोएम है, एक बार मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। यहाँ पे मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके घर से कोचिन में जो फ्राइडे मॉर्निंग थी उसमें जाते हुए मैंने मेरी जो माँ को देखा। आई सा माई मदर बिसाइड मी, यानी कि मेरी माँ को मैंने बगल में देखा। डोज ओपनड माउथ, डोज का मतलब ऐसे ऊँगते हुए, ओपनड माउथ यानी कि जो मेरा जो उसका जो मुंह है, खुला हुआ मुंह, हर फेस जो है उसका जो चेहरा है वो किसके जैसा था, एसन, मतलब एक जैसे राख नहीं होते क्या, एसन का मतलब होता है राख, राख के समान, और एक जैसे कि कॉर्प्स होता है, शव होता है, उसके जैसा था। उसके चेहरे पे क्या हो रहा था, पेन जो थे वो रियलाइज हो रहे थे, महसूस हो रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा बुढ़ी जो दिखने वाली थी, यानी कि जितनी बुढ़ी दिखती थी वैसे ही वह बुढ़ी हो गई थी। लेकिन मेरे विचार जो है ना हटाकर, और मैंने यहाँ पे जो है यंग जो ट्री है स्प्रिंटिंग यानी पीछे छोड़ते हुए देखिए, जो चिल्ड्रेन जो है खुश मिजाज जो बच्चे हैं उनको अपने घरों से बाहर भागते हुए मैंने देखा। और जो एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी होती है वो चेक करने के बाद में कुछ ही यार्ड पे, कुछ ही गज पे मैंने वापस देखा। आई लुक्ड अगेन, मैंने वापस देखा कि उसका जो चेहरा था पीला और बुझा हुआ जो चेहरा था ना, वो देखा किसके समान उसको नजर आया, उसको समान यानी कि विंटर का जो मून है, चंद्रमा है सर्दियों में, उसके जैसा उसको नजर आया। और मैंने महसूस किया वही पुराना दर्द, वही मेरा बचपन का दर्द। बट ऑल आई सेड, वो जैसे लास्ट में मैंने ये कहा था कि सी यू सून अम्मा, हम जल्द ही मिलेंगे। ऑल आई डिड, जो सब कुछ जो टोटली मैंने जो काम किया वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा किया, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराने का ही काम किया मैंने। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स, व्हाट आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। ये सारे टोटली क्वेश्चन जो है ना वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे आपके रिस्पॉन्स के बाद में। पहले देखिए इसमें दे रखा है ना, ये लाइन आपको समझनी है। क्या कह रहे हैं कि नोटिस दैट द वोल पोएम इज ए सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कोमा। सिंगल सेंटेंस यानी एक बात पे टिकी हुई है सारी सारी। क्या इंडिकेट कर रही है, इट इंडिकेट्स ए सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट इंटरस्पेड विद ऑब्जर्वेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड अराउंड। जो भी हमारा जो रियल वर्ल्ड है, जो भी एक वास्तविक जो संसार है, उसके ऊपर जो है वास्तविकता जो है उसके ऊपर ये चीज बनी हुई है। यानी कि जो भी वास्तविकता है, वास्तविकता का मतलब समझे क्या आप लोग, यानी कि एक न एक दिन सबको बूढ़ा होना भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात, एक न एक दिन सबको बूढ़ा होना है, यानी कि उन्हीं के जैसा हमें भी बनना है, ये चीज इंडिकेट कर रही है वो। ओके, दैट द वे दीज आर कनेक्टेड टू द मेन आइडिया। इसका जो मेन आइडिया है वो यही है कि एक न एक दिन सबका वही टाइम आना है। देखो इसमें देखा ना कि व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। पार्टिंग वर्ड हैं वो कौन से हैं, स्माइल क्या सिग्निफाई करता है, लेटर विंटर्स मून है, मदर के साथ में वो कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें जो है हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये जो पोएम है वो समझ आई होगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।